हाय दोस्तों, हम आपके सामने आज लाए हैं सिंपल इंटरेस्ट और उसमें भी उसका पार्ट 1। थोड़ा सा हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये क्या होता है? ये होता है जैसे कि आपने 15 रुपये किसी से उधार लिया और उस पर आपने उसको 18 रुपया दिया। जो इसमें 3 रुपये हुआ वही क्या होता है? वो ब्याज होता है। और जो 18 रुपये क्या है? ये है क्या? ये मिश्र धन है। और ये क्या है? ये मूलधन है। ये आपका पैसा है, आपने किसी को दिया, उसने आपको 18 रुपया दिया, तो क्या है? 3 रुपया आपका ब्याज है। तो इसका एक सूत्र होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? इसको सिंपल इंटरेस्ट या साइज दर्शाते हैं। मूलधन यानी कि P इंटू R इंटू T/100। जहाँ पे R का है, R है दर, T क्या है? T है समय। अब मूलधन का एक सूत्र होता है, मूलधन को हम ऐसे दर्शाते हैं। मूलधन नहीं, सॉरी, मिश्र धन। सूत्र होता है P इंटू 100 प्लस RT/100। ये होता है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 100 प्लस दर इंटू समय अपॉन 100। मगर हम इसे करेंगे नहीं, हम करेंगे शॉर्ट तरीके से। ये तो आप जान लीजिए, सूत्र होता है ऐसा। तो आइए बिना किसी देरी से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला जो टाइप है वो है साधारण प्रश्न। कुछ साधारण प्रश्न होंगे, तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 हो जाएगा? यानी कि हो जाएगा, यानी कि ये क्या है? ये है मिश्र धन। हमको निकालना है मूलधन। तो हम इसको कह सकते हैं, जो मूलधन होता है वो अपने में 100% होता है, तो हमको निकालना है। अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है जैसे कि 4 वर्ष है, 8% है, 8 चौके 32, कितना हुआ? 32%। तो 100 में 32 जोड़ देंगे तो 132% का जो मान है वो दिया है 6600। हमको 100% का मान निकालना है, यानी कि हमको मूलधन निकालना है। यक्स कर देंगे तो इसको हम 11 से काटेंगे। 11 के 11, 11 दूना 22, 11 छक्का 66, तो 12 पंजे 60, यानी कि 50। तो एक्स बराबर, यानी एक्स बराबर क्या जाएगा? 50 गुणे 100, यानी कि 500, 5000। जो का मूलधन आएगा वो आएगा कितना? मूलधन कितना आएगा? 5000। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करिए। इसको हम 2 तरीके से करेंगे, एक पहला होगा सूत्र और दूसरा होगा शॉर्ट। तो ये जो साधारण ब्याज था, साधारण ब्याज बराबर क्या था? मूलधन इंटू दर एक समय अपान 100। साधारण ब्याज पूछा है, हमको धनराशि कितना दिया है? धनराशि कितना दिया है? ये है मूलधन, यानी कि 500, और दर कितना है? 10%। समय कितना दिया है? 3 वर्ष। कितना दिया है? 3 वर्ष अपान 100। 0 0 0 0, क्यों हुआ? 10 बचे 50 गुणे 3, यानी कि 150। ब्याज कितना आ गया? 150, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसको बताते हैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से। इसको आप कर सकते हैं जैसे कि 10 और गुणे 3 वर्ष, यानी कि 30%। तो हम 500 का 30% निकाल देंगे तो आपका आ जाएगा ब्याज। कितना आ गया? 150। आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसको हम उसी ट्रिक्स करेंगे।
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपको दर पूछा है, कितना पूछा है? दर। यानी कितने दर से 600 का जो 10 वर्षों का ब्याज होगा वो 120 हो जाएगा। तो आपको 120 क्या दिया है? साधारण ब्याज। और मूलधन आपका कितना है? 600। कितना है? 600। और समय 10 वर्ष, मगर इंटू R/100। तो आप ये सूत्र लगाएंगे तो 0 से 0, 0 से 0, तो 0 से 0, 6, एक 0 यहाँ बचा है क्योंकि 3 0 कट गया। 1 2 2, 2 से 2 1 कट गया, तो बचा कितना? इससे 1 कट गया, इससे 1 कट गया, तो 6 दूनी, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 2%। कितना? 2%। यानी कि जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सी, 2%। कितना होगा? 2%। फिर से देखते हैं। 600 का 10 वर्षों का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। तो 120 आपका साधारण ब्याज है, 600 क्या है? मूलधन है, 10 वर्ष दिया है और रेट पूछा है, और आपका नीचे 100 होता है। तो आपको पता ही होगा, ये SI/P × R × T/100 से। तो 1 0 1 0 1 0 10, 1 0 कट गया, 6 दूनी 12, यानी कि रेट बराबर 2% आ गया। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन यानी कि ए, अमाउंट। तो हम आगे साधारण ब्याज निकाल देंगे। तो साधारण ब्याज हमारा होगा 1500 गुणे 6 गुणे 5 5 100, तो 0 0 0 0, 15 छक्का 90, 9 गुणे 5 यानी कि 150, 450। तो जो मिश्र धन का सूत्र होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 1500। मिश्र धन कितना है? 45। तो यहाँ जोड़ देंगे 450 में, 0 5 9 1, 1950। कितना आ गया मिश्र धन? 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं। कोई धन 3% वार्षिक दर की से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो जो आपका 100% का मान दिया है, कितना है? मूलधन होता है। और 10 और 3, 30%। 30% का को मान पूछा है, एक्स कर देंगे। इससे भी कर सकते हैं, सूत्र से भी कर सकते हैं। तो 0 से 0, 0 से 0, कितना हो? एक्स बराबर है 65 गुणे 3। कितना है? 65 गुणे 3। कितना है? 65 गुणे 3, यानी कि 5 3 15, 6 3 18, 19, 195। ये देखते हैं टाइप 2। जब मूलधन अपने आप का 1/2 1/b गुना हो जाता है। तो पहले देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। कितना हो रहा है? 3/2 गुना, यानी कि जो नीचे होता है वो मिश्र धन होता है, जो ऊपर होता है वो मूलधन होता है। तो सॉरी, मूलधन होता है, जो ऊपर होता है वो मिश्र धन होता है, जो नीचे अंदर होता है वो ब्याज होता है। यानी कि 2 का मूलधन, 3 का मिश्र धन। कितना होगा? 1 का साधारण ब्याज। तो क्या पूछा? ब्याज की वार्षिक दर, यानी कि ए 1 बराबर 2 गुणे R × 5 500, 5 दूना 10, 10। तो R बराबर 10%। कितना आ गया? 10%। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन। इसी बार देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करिए। कितना हो गया? 5/4 गुना, यानी कि मूलधन मिश्र धन। तो हमारा साधारण ब्याज क्या होता है?
साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। साधारण ब्याज कितना है? 1 है, 1। मूलधन कितना है? 4 है। आर पूछा है, टी कितना है? 3 वर्ष अपान 100। 4 25, आर बराबर 25/3 यानी कि 8 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले वाले टाइप पे। अगला वाला जो टाइप है वो है जब ब्याज मूलधन का 1/b हो जाए, यानी कि आपको ऊपर क्या दिया रहेगा? आपको ऊपर ब्याज दिया रहेगा और नीचे मूलधन दिया रहेगा। अब पूछेगा उसका मिश्र धन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कितना है? 3/5 हो गया, यानी कि नीचे कितना है? मूलधन है कितना? 5। ये क्या है? ये ब्याज है। तो इसका मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन 8 होगा। तो हमसे पूछा क्या? वार्षिक ब्याज। तो 3 × 5 अपान आर इंटू टी अपान 100। इसमें 3 क्या है? साधारण ब्याज है। 5 क्या है? मूलधन है। आर तो रेट होता है टाइम। टाइम को दिया 3 वर्ष। कितना दिया? 3 वर्ष। 3 से 3 कट जाएगा, 5 दूना 10, यानी कि रेट आ गया कब? क्या आपका? 20%। रेट क्या आ गया? 20%। चलते हैं आगे, देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर दिया गया, 5 वर्ष बाद उसका साधारण ब्याज उसके 1/4 के बराबर हो जाता है। ब्याज का वार्षिक दर बताइए। कितना हो जा रहा है? 1/4। कितना हो जा रहा है? 1/4। तब क्या है? ये है मूलधन। किसका हो रहा है? ब्याज का। यानी कि ऊपर क्या है? ब्याज है। तो 1/4। अब पूछा क्या है? वार्षिक दर, यानी कि रेट पूछा है। रेट इंटू टी अपान 100। तो 4 25, टी कितना दिया हमको? 5 वर्ष। 5 से 5 कटे 25 बार। तो रेट कितना आ गया? 5%। कितना आ गया? रेट 5%। सूत्र पहले हम बता चुका हैं, पी, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। और मिश्र धन बराबर कितना होता है? पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो